दोस्तों आज हम जानेंगे इंसान के नींद की अवस्था में होने वाली क्रिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो है आज हमारा पहला टॉपिक, इंसान नींद में बात क्यों करता है। नींद में खर्राटे मारने की आदत तो बहुत से लोगों को है, लेकिन कुछ लोग नींद में बातें भी करते हैं, जैसे किसी से सपने में बातें कर रहे हैं। कभी कभी तो कुछ लोग डरकर नींद में जोर जोर से चिल्लाते भी हैं। कई बार लोग अचानक से ही उसी आवाज में बोलते हैं और फिर चुप भी हो जाते हैं। इससे साथ में सोने वाले इंसान की नींद खराब होना तो निश्चित ही है। उनकी भी नींद अचानक से आवाज होने पर खुल जाती है, क्योंकि नींद में सोने वाले लोग कई बार नींद में सवाल भी करते हैं, जो इससे साथ सोने वाले को लगता है कि शायद उन्हें कोई बुलाकर कुछ पूछ रहा है। लेकिन लोग नींद में बात करते ही क्यों हैं और किससे बात करते हैं? लोगों की आम अवधारणा यह है कि शायद स्वप्न देखते हुए सपने के दौरान जो व्यक्ति सामने होता है उसी से लोग बात कर रहे होते हैं। बस उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे सच में बात कर रहे हैं। क्या यही कारण है? शायद नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ गहराई से जानने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि नींद में बात करना कोई आम बात नहीं है। यह एक प्रकार की बीमारी है। जी हाँ, जिस प्रकार के नींद के दौरान खर्राटे लेना भी एक मानसिक विकार कहलाता है, क्योंकि तनाव की स्थिति में लोग खर्राटे लेते हैं, उसी प्रकार नींद में बात करना भी एक विकार ही है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि ये परेशानी क्यों होती है और किस प्रकार के लोगों को होती है। साइंस ने इस परेशानी को क्या नाम दिया है, और यदि ये परेशानी किसी को लग जाए तो इसका इलाज क्या है? तो आइए जाने हम इन सब प्रश्नों का उत्तर। विशेषज्ञों की माने नींद में बोलना, बात करना, सीखना, चिल्लाना एक प्रकार की पैरासोमिनिया, जिसका मतलब होता है सोते समय अस्वाभाविक व्यवहार करना। लेकिन जो लोग नींद में केवल बड़बड़ाते हैं या कुछ हल्की सी आवाज में बोलकर चुप कर जाते हैं, वे किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। यह बस एक नींद के दौरान की गई हरकत है, जो शायद साथ सो रहे इंसान को अजीब लग सकती है, लेकिन इसे बीमारी ना समझे। क्योंकि जो लोग नींद में बड़बड़ाते हैं वे कभी भी नींद में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलते, कुछ देर बोलकर चुप कर जाते हैं। लेकिन क्या बड़े लोग नींद में बात करते हैं या फिर बच्चे भी, या इस कैटेगरी में बूढ़े भी शामिल हैं? एक शोध की माने तो 3 से 10 साल के तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चे अपनी बातों को नींद में पूरा करते हैं। वही 5% बड़े भी नींद में बात करते हैं। कई बार जो बात करते करते वो सो जाते हैं, उसी बात को पूरा करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है या हर रात भी हो सकता है। एक अन्य शोध की बात करें तो पता चला कि हर 10 में से एक बच्चा सप्ताह में कई बार नींद में बात करता है। ये समस्या लड़कियां और लड़कों को समान हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है ऐसा आनुवंशिक भी हो सकता है। लेकिन नींद में बात करने वाले लोग किस समय बात करते हैं, ये जानते हैं आप? कि गहरी नींद में जाने के बाद वे बोलते हैं या फिर सोते ही बोलते हैं? ऐसा कौन सा समय है जब वे बात करते हैं? खैर, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इस संदर्भ में शोध करते समय मैं नींद में बात करने के कुछ चरणों के बारे में पता चला। इसमें पहला चरण सोने का शुरुआती चरण होता है। इसमें नींद आने की लगभग वाली स्थिति होती है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति 5 से 10 मिनट तक रहता है और इसके बाद वह नींद के अगले चरण में चला जाता है। दूसरे चरण में व्यक्ति कम से कम 20 मिनट तक रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चरण में दिमाग काफी सक्रिय होता है। ब्रेन के द्वारा की जाने वाली क्रिया को स्लीप स्पिंडल कहा जाता है। इसके बाद तीसरा चरण, जिसमें
जिसमें व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। इस दौरान ब्रेन ज्यादा कार्य नहीं करता है और आराम की स्थिति में शरीर रहता है। इस चरण में आसपास होने वाले शोर आदि का प्रभाव भी सोने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। आखिरी एवं चौथा चरण REM के समान ही होता है। इसमें ब्रेन सक्रिय रहता है। इसमें डेल्टा स्लीप्स आती हैं। लेकिन व्यक्ति नींद में बात क्यों करता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने पहले ही विचार किया था, नींद में बात करने का एक कारण सपने होते हैं। कई बार जिस बारे में हम सोचते हैं वही चीजें हमारे सपनों में आने लगती हैं। हालांकि डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक नींद में बात करना किसी तरह से कोई हानि नहीं करता है। किंतु नींद में सीखना सिलाना एक परेशानी जरूर है। सोते हुए सीखने सिलाने या हाथ पैर चलाने की आदत डिमेंशिया अथवा पार्किंसन जैसी बीमारियों का लक्षण होते हैं। इस बीमारी को REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। REM नींद वो नींद है जिस दौरान इंसान सपने देखता है। मेंटल डिसऑर्डर दरअसल ये ऐसी नींद होती है जिसमें नींद के दौरान सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम सच समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी वस्तु सपने में हम शॉट पहुंचा रही है ये हमारे आसपास है, पर सच में हमें घेरे हुए हैं। इसलिए उससे बचने के लिए लोग चिल्लाते हैं एवं हाथ पांव मारते हैं। डॉक्टरों ने कई बार ऐसी हरकत को कुछ दवाओं का रिएक्शन भी माना है। आमतौर पर जब किसी को बुखार हो और तेज दवाई दी गई हो, जब भी वे ऐसा करते हैं। इसके अलावा तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्या से भी लोग नींद में बात करने लग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि किसी को रोजाना ये समस्या होने लगे तो इसका इलाज क्या है? ऐसे में उस व्यक्ति को किसी साइकोथेरेपिस्ट से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। पूर्ण चिकित्सीय राय से इस परेशानी से बचा जा सकता है।